दोस्तों, जब कभी भी हम सहारा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर आती है जहां पर रेत ही रेत मौजूद है और वहां पर सूरज की गर्मी आपको इतनी तेज लगती है कि मानो आपने इतना भयानक सूरज आज से पहले कभी देखा ही ना हो। और इन सभी चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि सहारा डेजर्ट पर सालों से ही ऐसा ही वातावरण मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि असल चीजें आपके और हमारी सोच से बहुत ही ज्यादा अलग है। जहां पर सहारा डेजर्ट अपने साथ एक ऐसा राज छिपाए हुए है जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज एक ऐसे राज से पर्दा उठने जा रहा है जो आपको हैरान करके रख देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज से करीब 6000 साल पहले अर्क डेजर्ट, जिसका एरिया 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि लगभग 5 मिलियन मील स्क्वायर, वो पूरी तरह से हरा भरा था, जहां पर हर तरफ हरियाली छाई हुई थी और कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स उस पूरे एरिया की घास पर टहलते हुए दिखाई देते थे। और उसी जगह पर इस वक्त आपको केवल रेत के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन आज से सालों पहले वहां पर नदी के साथ साथ हरी भरी जमीन मौजूद थी, जहां पर हर तरह का एग्रीकल्चर किया जा सकता था। यहां तक कि भरपूर मात्रा में बारिश भी इस जगह पर अपनी दर्शन देती थी और उसी का पानी रिवर तामरास स्ट्रेट के जरिए अटलांटिक ओशन तक जाता था। यह नदी सहारा डेजर्ट से 500 किलोमीटर तक लिंक थी और इसी के साथ ही यह नदी उस समय की सबसे लंबी नदियों में से एक थी। हम आपको बता दें कि सन 2015 में 3 डायमेंशनल सैटेलाइट इमेज के द्वारा यह पता चला कि रेत से भरी हुई उस जगह पर कभी नदी बहा करती थी, जो कि बहुत ही लंबी थी। और दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका में एक लेक थी जिसका नाम लेक मेगा चार्ड था, जो अब मात्र लेक चार्ड ही बच गई है, क्योंकि सैटेलाइट में जो देखा गया उस हिसाब से यह लेक कभी कैस्पियन सी से भी ज्यादा बड़ी थी, जिसका विस्तार 3,88,500 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था, यानी कि 1,50,000 मील स्क्वायर में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बातें हैं। और अगर ये लेक अभी भी मौजूद होती तो ये हमारे पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी लेक होती, क्योंकि नासा द्वारा जो तस्वीरें पब्लिश की गई है वो ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि यह झील कितनी ज्यादा बड़ी थी, जो कि कभी इस रेतीली जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना हरा भरा एरिया अब दुनिया का सबसे लाइफलेस एरिया बनकर रह गया है, जहां की हरियाली रेत में बदल चुकी है, जिंदगी नाम मात्र की रह गई है। और सूरज का कहर तो ऐसे इस जगह पर बरसता है मानो इस जगह को किसी ने श्राप दे दिया हो। दोस्तों, हर वैज्ञानिक का इस पर अलग कहना है, जैसे कि एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट डेविड राइट का इस पर कहना है, इस जगह पर मौजूद गाय और भेड़ बकरियों ने यहाँ की घास खानी शुरू कर दी। जब जानवर यहाँ की घास खा रहे थे तो धीरे धीरे घास कम होती गई और सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन पर पड़ने लगी, जिस वजह से जमीन सूखने लगी और यह डेजर्ट बनने का पहला चरण था। जिसके बाद तो धीरे धीरे हरी भरी घास से रेत बनने का प्रोसेस शुरू हो गया और फिर यह जगह पूरी तरह से रेत में बदल गई और यूनाइटेड स्टेट्स के साइज का यह सहारा हरियाली से रेतीले रेगिस्तान में बदल गया। वही दोस्तों, कुछ ग्रुप और साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो डेविड राइट की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर देते हैं, क्योंकि सन 2018 में यह पता लगाया गया कि पहले के समय में जो भेड़ बकरियां जमीन पर मौजूद घास को खाती थी, उससे सूखा पड़ना तो दूर, इकोसिस्टम को काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी। और यही वो कारण था जिस वजह से सहारा डेजर्ट 5000 साल ज्यादा हरा भरा रहा था। तो ये प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है कि भेड़ बकरियों की वजह से सहारा सूख गया और रेगिस्तान में तब्दील हो गया। वहीं अगर हम तीसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों की बात करें तो वो इस बेहद ही खूबसूरत और हरी भरी जगह को सहारा डेजर्ट में बदलने का कारण अर्थ का एक्सेस बताते हैं, क्योंकि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर कई सालों से स्टडी करने पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पिछले 2,40,000 साल पहले सहारा डेजर्ट के एरिया में रेत ही रेत मौजूद थी, जैसे इस समय मौजूद है।
जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आए कि सहारा और नॉर्थ अफ्रीका का क्लाइमेट अर्थ की एक्सिस के साथ हर 20,000 साल में बदलता रहता है, क्योंकि यह चीज सनलाइट से अफेक्टेड होती है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जब अफ्रीका के इस रीजन में ज्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशन पहुंचती है तो वहां पर ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, क्योंकि मानसून का प्रोसेस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और जब इस जगह पर कम सोलर रेडिएशन पहुंचती है तो मानसून के आने की संभावना उतनी कम होती जाती है। और अगर ऐसा है तो आज से लगभग 10,000 साल बाद वापस से अफ्रीका के इस सहारा डेजर्ट वाले इलाके में हरियाली आ जाएगी और भेड़ बकरियां वापस से वहां की घास चरती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन इनविजिबल रिवर और झील सिर्फ अकेली वह 2 मिस्ट्री नहीं है जो सहारा डेजर्ट में छुपी हुई है, क्योंकि सहारा डेजर्ट में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जो हमने सुनी ही नहीं होगी। दोस्तों, मेसोजोइक एरा में टेथिस ओशन ने लोरेशिया और गोंडवाना को अलग किया था, जहां पर कॉन्टिनेंट्स आपस में डिवाइड हो रहे थे और प्लेट्स मूव हो रही थी और रेतीली जगह पर व्हेल्स की लाशें बिछी हुई थी। इस जगह को आज वादी इल हितान कहा जाता है, जिसका मतलब वैली ऑफ द व्हेल्स होता है। शायद आप ये बात जानकर थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मॉडल व्हेल्स के पूर्वज दुनिया में मौजूद है। बसिलोसॉरस के बहुत ही शार्प दांत होते हैं, लंबा शरीर है और इनके लिम्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। इस वजह से ये ठीक ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये अपने समय के सबसे बड़े समुद्री जीव कहलाए जाते थे, क्योंकि इनका साइज 21 मीटर यानी कि लगभग 69 फीट था। और आप खुद ही सोचिए कि वैज्ञानिक कितने ज्यादा हैरान हुए होंगे जब उन्हें 20वीं सदी के शुरुआत में इंसिएंट व्हेल का फॉसिल बिल्कुल गर्म रेत में मिला होगा। और सिर्फ व्हेल ही नहीं, उसके साथ कई सारी मछलियां, सांप, मगरमच्छ, कछुओं के साथ और भी कई सारे पानी वाले जीव उस रेत में पाए गए। और जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इन्हें वहां देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि शायद इन सभी फॉसिल को कोई यहाँ पर छोड़ गया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्यों नहीं था यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लेट्स के बदलने के कारण जो समुद्री जीव पहले पानी वाली सतह पर थे वो रेतीली जगह पर पहुंच गए थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और सिर्फ यही नहीं, सहारा की रेत में और भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ विशालकाय समुद्री जीव ही नहीं मारे गए, बल्कि कभी इस जगह पर डायनासोर का अस्तित्व भी हुआ करता था। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर में से एक, जिनकी उम्र 100 मिलियन साल से भी ज्यादा ऊपर थी, वो यहाँ पर पाए गए। ये हड्डियां सौरोपोड की थी, जिन्हें पराली टाइटन स्ट्रोमेरी कहा जाता था, और जिसके फॉसिल को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह डायनासोर 32 मीटर यानी कि 105 फीट लंबा था, जिसका वजन लगभग 60 टन के बराबर होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सन 2018 में सहारा डेजर्ट में एक अनजान डायनासोर की हड्डियां भी पाई गई, जिन्हें मंसोरासोरस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अफ्रीका में रहने वाले डायनासोर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह डायनासोर यूरोप में पाए जाने वाले डायनासोरों से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे, जिससे यह बात साफ है कि ऐसा हुआ होगा कि यूरोप से डायनासोर अफ्रीका की तरफ चले होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हाल ही में एक थ्योरी निकली थी जिसके हिसाब से डायनासोर कॉन्टिनेंट के बंटवारे के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं हुए थे। लेकिन डायनासोर के उस फॉसिल ने सारी थ्योरी एक ही पल में बेमतलब ही साबित कर डाली। हम आपको बता दें कि डायनासोर की जो प्रजाति अभी हाल ही में पाई गई है, उसकी लेंथ 8 से 10 मीटर यानी कि 26 से 33 फुट के बीच में थी, और इसका वजन अफ्रीकन बुल एलिफेंट जितना है, यानी कि लगभग 6 से 7 टन। और इस डायनासोर की डिस्कवरी के बाद हमें उस समय के एनवायरनमेंट और बाकी सब चीजों के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मोरिटानिया में मौजूद है। ये एक बहुत ही अनोखा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो स्पेस से बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाता है, जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि आई ऑफ द सहारा है, या फिर इसे रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दोस्तों, 50 किलोमीटर के डायामीटर वाले इस गोल आकार के एरिया में कुछ इस तरह से सर्कल में घूमती हुई रेत है, जिसे सबसे पहले 1965 में जेमिनी 4 नाम के स्पेसक्राफ्ट द्वारा ढूंढा गया था।
और जब इसे ढूंढा गया तो इसने पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज में अपनी जगह बना ली थी, जिसकी सब कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रक्चर आखिर बना तो बना कैसे, क्योंकि इसको लेकर कई सारे सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के मन में घूम रहे हैं। जैसे कि अगर यह स्ट्रक्चर किसी मीटेरोइड के गिरने की वजह से बना है तो मीटेरोइड कहाँ है, और मीटेरोइड अगर नहीं भी है तो उसके गिरने का कोई भी सुराग वहां कैसे नहीं। वही अगर यह किसी वॉल्केनो के फटने की वजह से बना है जो आज से हजारों लाखों साल पहले यहां पर मौजूद होगा, तो फिर वॉल्केनिक रॉक्स किस जगह पर हैं। और तो और कई सारी थ्योरी में एलियंस लैंडिंग से लेकर इस जगह पर अटलांटिस की लोकेशन तक सभी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि यह स्ट्रक्चर इरोजन की वजह से बना है। पर इस चीज में भी एक गड़बड़ है, वो यह है कि स्ट्रक्चर में जो रिंग फॉर्मेशन है वो बहुत ही सटीक है, यानी कि उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। और इरोजन की वजह से रिंग्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इन्हीं सब वजहों से सहारा डेजर्ट पर मौजूद इस आई के स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीच में बने सर्कल का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं शायद उस जगह पर आपको यकीन ही ना हो, पर दोस्तों आप मानो या ना माने, लेकिन यह रेगिस्तान अपने अंदर पूरी एक सिविलाइजेशन को भी छुपाए हुए है, जिसके सुराग कई बार सैटेलाइट के जरिए देखे गए हैं। और सिर्फ सैटेलाइट के जरिए ही नहीं, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा भी इस जगह पर सिविलाइजेशन ढूंढी जा चुकी है, जो ये साफ बताता है कि इस जगह पर कभी न कभी जिंदगी मौजूद थी, जहां पर एशियंट ह्यूमन के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स अपनी अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे। और ये पूरी जगह हरी भरी और बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, और अब किसको पता है कि सहारा डेजर्ट पर मौजूद रेत के नीचे और भी ऐसे कई सारे रहस्य छुपे हो जो इंसानों को पूरी तरह से हैरान करके रख सकते हैं। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।